मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमुताई जाते भये अरहंतादिमान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। इस भव के सब दुखानि के कारण मिथ्या भाव। तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाव। प्रगटे मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की अनुपम रचना। और यहाँ इस ग्रंथ को आधार बनाकर हम मिथ्या चारित्र के स्वरूप की चर्चा कर रहे थे। क्या है मिथ्या दर्शन, क्या है मिथ्या ज्ञान और क्या है मिथ्या चारित्र। काफ़ी विस्तार से पंडित जी साहब ने अपने अनुभव के दम पर इन बातों को विस्तार से खोल खोल करके बतलाया। माने मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का ऐसा निरूपण आपको अन्यत्र नहीं मिलेगा जिस निरूपण में अनुभव की मुख्यता से बात कही गई हो। अनुभव का मतलब आत्मानुभव नहीं है, अनुभव का मतलब फीलिंग है। फील करके बात कही गई हो, देख करके बात कही गई हो, जो डे टू डे लाइफ में, रूटीन लाइफ के अंदर फील की जाती हो, महसूस की जाती हो, वे बातें यहाँ टोडरमल जी साहब ने बहुत गहराई से प्ररूपित की है। चौथे अधिकार में जहाँ मिथ्या चारित्र की चर्चा चल रही थी वहाँ इष्ट अनिष्ट कल्पना का विधान बतलाया। फिर राग द्वेष के विधान और विस्तार की चर्चा हुई और काफ़ी विस्तार से, अपेक्षित विस्तार से राग द्वेष की चर्चा हम कर चुके हैं कि आखिर ये राग द्वेष बढ़ते कैसे। ये राग द्वेष किस तरह से वृद्धि को प्राप्त होते हैं डे टू डे लाइफ में। यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, धीरे 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 करके ये राग द्वेष पनपते चले जाते हैं। ऐसा कहते हैं ना, जैसे मकड़ी पहले 2 पाँव का है, फिर 4 पाँव का हुआ, फिर 8 पाँव का हो गया। नहीं है ऐसा, 2 पाँव वाला है ये खुद। फिर उसके बाद में शादी हुई तो 2 अपने और 2 पत्नी के 4 पाँव हो गए, 4 पाँव वाला हुआ। और फिर 2 बच्चे हो गए तो 8 पाँव वाला हो गया। तो 8 पाँव वाली मकड़ी के समान खुद के जाल में खुद ही फंसता चला जाता है। ये सब राग द्वेष का विधान और विस्तार था। देखिए, इसी राग द्वेष और विधान विस्तार को टोडरमल जी थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं और बात यह कह रहे हैं, आखिर ये राग बढ़ता क्यों है, ये राग क्यों बढ़ता चला जाता है, ये द्वेष क्यों पनपता चला जाता है। इसके पीछे कोई मूल कारण है क्या? इसके पीछे कोई ऐसा कारण है क्या जो शक्ति काम कर रही हो? मैं नहीं चाहता यार कुछ भी राग द्वेष करना। कभी कभी बोलते भी हैं हम ऐसा, आपको मालूम, आपके मुंह से भी कई बार निकला होगा, यार मुझे जबरदस्ती के राग द्वेष में नहीं उलझना। सब स्वाध्यायी लोगों की बात कर रहा हूं। कई बार आपकी जबान से ऐसे शब्द निकलते हैं, हमें नहीं उलझना यार व्यर्थ के राग द्वेष में, यार हमें बिना मतलब के राग द्वेष नहीं करना। तो तुम्हें नहीं करना तो फिर राग द्वेष होते क्यों हैं ये बतलाइए। क्या ये राग द्वेष पनपते क्यों हैं, ये वृद्धि को क्यों प्राप्त हो रहे हैं? कि कोई पावर ऐसी है जो पावर ऊपर से काम करती हुई नजर आ रही है। उस पावर का नाम है मिथ्या दर्शन की पावर, उस पावर का नाम है मोह की महिमा। ये मोह ऊपर से बैठा हुआ है। क्या ख्याल में आ गई बात? देखिए पेज नंबर है 92, 92 नंबर पेज देखिए। टोडरमल जी की मूल पंक्तियों को पढ़ते हैं। शरीर आदि की बाह्य अवस्थाएं इष्ट अनिष्ट होना प्रयोजन भाषित नहीं होता, और प्रयोजन माने इष्ट अनिष्ट माने बिना रहा भी नहीं जाता। तो कारण क्या है? तो टोडरमल जी ने कहे चारित्रों का उदय है। बोलो, कल पढ़ दिया था अपन ने अंतिम चरणों में ये वाक्य, ये पैराग्राफ पढ़ दिया था कल अपन ने अंत में। चारित्र मोह का उदय है, उससे राग द्वेष होते हुए देखे जाते हैं।
और वे भाव किसी के आश्रय के बिना नहीं होते। ये सब कर लीजिए, थोड़ी बहुत तो चर्चा अपन ने, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी के आश्रय के बिना हो जाए, हवा में ही हो जाए। राग होगा किसी के अवलंबन से होगा, द्वेष होगा किसी के अवलंबन से होगा। हंसी आ रही है आपको और आपने कहा हंसी क्यों आ रही है, कि नहीं नहीं वैसे ही आ गई हंसी। नहीं, कोई तो बात होगी। नहीं नहीं साहब कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है साहब, वैसे ही हंसी आ गई। अरे वैसे नहीं आती है, हंसी के पीछे भी कोई ना कोई चाहिए कारण। क्या बाहर में कोई निमित्त बनेगा, कोई प्रसंग बनेगा, कोई परिस्थिति बनेगी, तब जाकर के हास्य रूप, भय रूप, शोक रूप परिणमन होता हुआ दिखाई देता है। कोई भी विकार हो दुनिया में, वो विकार पर के अवलंबन के बिना नहीं हो सकता। दुनिया का कोई भी विकार हो पर के अवलंबन के बिना नहीं हो सकता। माने विकार होने में नियम से पर का अवलंबन चाहिए। परावलंबी बुद्धि विकारी है। जिस बुद्धि ने पर का आश्रय लिया वो बुद्धि विकारी है। जिस बुद्धि ने अपने स्वभाव का अवलंबन छोड़ करके पर की तरफ दौड़ रही है, उस बुद्धि को खोटी बुद्धि कहते हैं, उसे मिथ्या बुद्धि कहते हैं, उस प्रवृत्ति को मिथ्या चारित्र कहते हैं। और पर में बुद्धि के जाने से सुखी हो जाऊंगा, इस मान्यता को मिथ्या दर्शन कहते हैं। तीन बातें हैं, एक श्रद्धा के लेवल पर गलती है, दूसरी ज्ञान के लेवल पर है, और तीसरी चारित्र के लेवल पर है। श्रद्धा के लेवल पर जो गलती है वो मान्यता का दोष है, ज्ञान के लेवल पर जो गलती है वो समझने में है, और चारित्र के लेवल पर जो गलती है वो प्रवर्तन में है। प्रवर्तन माने जड़ का प्रवर्तन नहीं लगाना। प्रवर्तन का अर्थ जड़ का प्रवर्तन नहीं है, आत्मा का परिणमन है, आत्मा का विकार परिणमन है, विभाव भाव रूप परिणमन है। ख्याल में आ रही है बात? तो देखिए ये सब बातें कल यहाँ कह दी थी। और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कितने ही राग के मुख्य कारण, कितने ही द्वेष के मुख्य कारण, और किसी काल में कोई पदार्थ राग का कारण होता है, बदल करके थोड़ी देर बाद में द्वेष का कारण हो जाता है। वही परिस्थिति, वही घटना। क्या बच्चे के साथ में खेल रहे थे और खेलते खेलते बहुत मजा आ रहा था, हंस रहा था, खेल रहा था, और बच्चे ने कुछ चुटकी ली, कुछ किया, और अचानक गुस्सा आ गया और डांट दिया उसको। ये क्या हुआ बोलो विजय जी भाई साहब? ये सहज में हो जाता है ऐसा। जिस प्रसंग को देखकर अभी प्रसन्न हो रहा था, उसी प्रसंग को देखकर कभी क्रोध आ जाता है। मैं नहीं बतलाता हूं, मेरा प्रसिद्ध उदाहरण है इस तरह का। वो रोड में बच्चा जा रहा था अपने माता पिता के साथ में, एक को गुस्सा आता है, एक को डर होता है, एक को शोक होता है, कुछ लड़के देख रहे हैं उन्हें हंसी का परिणाम आ जाता है। ऐसा हो जाता है। ये क्यों हो गया, ये कैसे हो गया? बोले ऐसा ही है स्वरूप, कभी बिना कारण के भी हो जाता है। एक ही परिस्थिति में कभी राग होता है, वो राग बदल करके द्वेष में हो जाता है, द्वेष बदलता है वो राग में बदल जाता है, ऐसा हो जाता है। देखिए पेज नंबर 92 पर बीच में पैराग्राफ, यहां से बात को आगे बढ़ाऊंगा। यहां इतना जानना, प्रकरण पूरा करने की भावना है आज मेरी, है ना। फिर 2 पीरियड और हैं अपने, जिसमें मोह की महिमा खत्म करेंगे, फिर हमारे शिविर है, और प्रवचन समय जो है थोड़ा बदलेंगे, 10:15 करेंगे समय 10 दिन के लिए। देखिए यहाँ इतना जानना कि एक कार्य होने में अनेक कारण चाहिए। काम एक, अनेक कारण चाहिए। क्या बात कर रहे हो? ये टोडरमल जी का ये वाक्य है, बहुत सुंदर वाक्य है। एक कार्य होने में अनेक कारण चाहिए, इसका मतलब समझिए आप क्या कहना चाह रहे हैं। एक कार्य में अनेक कारण का मतलब क्या हुआ? एक कार्य में अनेक कारण का मतलब, कभी निमित्त कारण होता है, बाहर में मुख्य दिखाई देता है, कभी काल लब्धि मुख्य कारण दिखाई देती है, कभी पुरुषार्थ मुख्य कारण दिखाई देता है, कभी भवितव्यता मुख्य कारण दिखाई देती है, कभी कुछ नहीं दिखता है तो स्वभाव मुख्य कारण दिखाई। 5 समवाय है ना कार्य के होने में, तो 5 होते हैं, स्वभाव, पुरुषार्थ, निमित्त, होनार और काल लब्धि, 5 होते हैं कोई भी कार्य होगा तो। अब 5 में से कभी कोई और कभी कोई मुख्य होते तो अनेक हैं, और निमित्त भी अनेक होते हैं। एक कार्य होने में अनेक कारण चाहिए, अनेक कारण चाहिए। क्या कह रहे हैं टोडरमल जी? एक काम के होने में कई कारण चाहिए कि हाँ, जब ये कई कारण कह रहे हैं तो उस समय उनको 5 समवाय रूप कारण समझना चाहिए। तो रागाधिक होने में
अंतरंग कारण मोह का उदय है और वह बलवान है। बलवान कारण कौन है? राग के होने में पावरफुल कारण कौन है? राग के होने में असली कौन था? बोलो। मोह का उदय। मोह का उदय है तो वह बलवान कारण है, और बाह्य कारण पदार्थ है वह बलवान नहीं है। क्या गजब की बात कह रहे हैं टोडरमल जी। सच में ये लाइनें ऐसी हैं, इन लाइनों के ऊपर घंटों चर्चा की जा सकती है, और मैंने की है पहले प्रवचनों में। जब पहले इन विषयों के ऊपर पूरे आद्योपांत प्रवचन हुए हैं तो मैंने इन लाइनों के ऊपर कई कई दिनों तक चर्चा की है। जो प्रकरण मैं यहाँ एक दिन में चलाता हूं, उस प्रकरण के ऊपर 4-4 प्रवचन है पुराने किए हुए। चौथी बार चल रहा है अभी तो, और पुराने भी रिकॉर्ड हैं सारे। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ। ये कह रहे हैं गहराई से विचार करो आप इस चीज के बारे में, कितना गजब की बात कह दी है। बाह्य कारण पदार्थ हैं वो बलवान नहीं है। इसका मतलब बाहरी कारण को होने पर कभी कषाय हो, कभी नहीं हो, कभी बाहरी कारण मिलने पर तीव्र कषाय हो, कभी बाहरी कारण मिलने पर मंद कषाय हो, कभी बाहरी कारण मिलने पर अन्यथा प्रवर्तन हो। कारण मिलता हुआ दिखाई दे रहा है राग का, और प्रवर्तन हो रहा है द्वेष का। कारण मिलता हुआ दिखाई दे रहा है द्वेष का, और प्रवर्तन कर रहा है राग का। समझ में आ रही है बात आपको? इसका मतलब बाहरी जो कारण दिखाई दे रहा है वो कारण बलवान कारण नहीं है। ये कह रहे हैं टोडरमल जी यहां, और उदाहरण दे दिए, 2 गजब के उदाहरण दिए। देखो, महामुनियों को, मुनिराज हैं, मोह मंद होने से बाह्य पदार्थों का निमित्त होने पर भी राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते। ओहो, महामुनिराज हैं, बाह्य पदार्थों का निमित्त है और राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते। एक उदाहरण दिया महामुनिराजों का, और दूसरा उदाहरण दिया पापी जीवों का। अब महामुनिराजों के ऊपर लगा करके देखो, दोनों प्रकार के प्रसंग बन रहे हैं। राग के कारण भी तलाशो और द्वेष के कारण भी तलाशो महामुनिराज के लिए। पार्श्वनाथ मुनिराज ध्यान अवस्था के अंदर बैठे हुए हैं। अब उनके जो कारण दिखाई दे रहे हैं बतलाइए। मुनिराज पार्श्वनाथ ध्यान अवस्था में मग्न है, पत्थर बरस रहे हैं, ओले बरस रहे हैं कमठ के माध्यम से। देव था वो तो, कमठ तो उसके 10 भाव पहले का नाम था। तो अब हमें ये पूछना है कि ये कारण जो दिखाई दे रहे हैं ये राग का कारण है या द्वेष का कारण है? बोले कारण तो, निमित्त कारण तो द्वेष का दिखाई दे रहा है। तो राग द्वेष कितना किया, द्वेष कितना किया? बोले बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि अंदर में मोह नहीं है, मोह परिणाम नहीं है। बलवान कारण तो मोह था, मोह नहीं है। गज कुमार मुनिराज है, माथे पर सिगड़ी जल रही है। यशोधर मुनिराज है मान लीजिए आप, अब वो यशोधर मुनिराज गले में मरा हुआ सर्प डला हुआ है। सुकौशल मुनिराज है और बाघ खा रहा है उनको। अब ये सारे जो प्रसंग बन रहे हैं, ये प्रसंग तो ऐसे बन रहे हैं जिनमें गुस्सा आए। ये प्रसंग ऐसे बन रहे हैं जिन प्रसंगों में द्वेष बने, लेकिन द्वेष नहीं कर रहा है क्योंकि वो बलवान कारण नहीं है। बलवान कारण मोह का उदय है। अभी उन्हीं मुनिराजों की जीवन में दूसरे प्रकार से लगाओ, राग की तरफ से लगाओ बात, तो कैसी लगाएंगे बतलाइए। जब राग की तरफ से बात लगाएंगे तो उन्हीं मुनिराजों के द्वारा किसी राजा के यहाँ, महाराजा के यहाँ, सेठ के यहाँ, उसके महल में भोजन करने की आहारचर्या की योग बन गया। तो निमित्त तो राग के दिखाई दे रहे हैं, राग के निमित्त दिखाई दे रहे हैं, अब रागी नहीं हो रहे। महलों में दिखाई दे रहे हैं, और वहां देखिए आप, सब दिखाई दे रहे हैं। वहां पर सुंदर सुंदर रानियां दिखाई दे रही है, सोने चांदी के आभूषण दिखाई दे रहे हैं, सोने चांदी के सब चीजें दिखाई दे रही है। वहां वो लगे हुए हैं, आसन लगे हुए हैं, सिंहासन लगे हुए हैं, सोने चांदी के बर्तन हैं उनके पास में जिनमें से वे परोस रहे हैं। तो अब मुझे ये बतलाइए, इन सबको देख करके उन्हें राग नहीं हो रहा क्योंकि मोह बलवान नहीं है। निमित्त तो राग के, निमित्त द्वेष के दिखाई देते हैं बहुत सारे। जंगल में बैठे हुए हैं मुनिराज, और जंगल में बैठे हुए वातावरण दिखाई दे रहा है प्रतिकूल। अब वो प्रतिकूल वातावरण दिखाई देते हुए भी चूंकि द्वेष के निमित्त नहीं है, बाहर में द्वेष के निमित्त होने पर भी अंदर में मोह का निमित्त नहीं है, इसलिए
द्वेष नहीं हो रहा है। बाहर में वातावरण कैसा भी हो और उस वातावरण के होने पर अनुकूल वातावरण दिखाई दे रहा है, प्रिय वातावरण दिखाई दे रहा है, लेकिन उस अनुकूल और प्रिय वातावरण के होने पर भी अंदर में मोह नहीं है, तो वो वातावरण उन्हें आकर्षित करने में, विकारी करने में समर्थ नहीं होता। देखो सीधी सी बात है भाई साहब, हार्दिक भैया सुनना, क्या बात है? बात ऐसी है, जिनका स्वास्थ्य कमजोर होता है ना, जिनकी इम्यूनिटी पावर कमजोर होती है, ये सारी परिस्थितियां उनके ऊपर असर करती है। मुनिराज के अंदर में मोह मंद है, और मोह के मंद होने के कारण उनकी आंतरिक जो पावर है, सुनील जी भाई साहब, जैसे इम्यूनिटी पावर कहेंगे अंदर की, अंतर की, वो अंतर की इम्यूनिटी पावर इतनी बढ़ गई है महामुनिराजों के कि बाहरी वातावरण और बाहरी परिस्थितियां वे उन्हें प्रभावित करने में समर्थ नहीं हो रही। ऐसी पावर अंदर की बढ़ी हुई है। अब जिनकी पावर नहीं बढ़ी हुई है उनका क्या होगा, उसके लिए दूसरा उदाहरण दे दिया। नीचे देखो आप, चौथी लाइन है इस पैराग्राफ की, देखिए क्या कह रहे हैं। पापी जीवों को मोह तीव्र होने से बाह्य कारण न होने पर भी, बाह्य कारण नहीं हुए ऐसा होने पर भी उनके संकल्प ही से राग द्वेष होते हैं। लो, कमजोर आदमी है, मन मन में विचार करता रहता है, राग द्वेष पनपते रहते हैं। कैसी स्थिति है? माने इस तरह की बातें कह रहे हैं, अंदर में तेरे जो राग द्वेष जो बढ़ रहे हैं, उन राग द्वेष के बढ़ने में तेरे अंदर की पावर की कमी है। पर द्रव्य तुझे जबरन विकारी नहीं करा रहा है, पर पदार्थ तुझे राग उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। सुंदर कन्याएं, सुंदर स्त्रियां, सुंदर महल मकान, नाचते हुए ये मोर, पिकॉक दिखाई दे रहे हैं, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, नाच रहे हैं। हमारे आसपास में बहुत सारे पिकॉक हैं, हमारे यहाँ छत पर आ जाते हैं, घर पर बालकनी में आ जाते हैं। 25-30 मोर है यहाँ पर बगल में पिकॉक, और नाचते रहते हैं, मौसम अच्छा होता है तो देखते हैं हम उनको। तो अब बताओ, वो चित्त को आकर्षित करता है कि नहीं करता है? अरे बहुत कितना सुंदर लग रहा है, क्या मौसम कितना अच्छा, और देखो देखो कैसे नाच रहा है, देखो कैसे अच्छा लग रहा है। कि भाई तेरी पावर बढ़ा, पर द्रव्य राग नहीं करा रहे हैं, अंदर में मोह का उदय है, इसलिए राग हो रहा है। पावर यहां बढ़ाने की जरूरत है। देखो, यदि पर को कारण मान लिया जाए तो समस्या फिर सारी पर के कंट्रोल में चली जाएगी। क्या सारी की सारी चीज जो है वो पर के कंट्रोल में चले जाएगी, और जो पर के कंट्रोल में चले गई वहां महाअनर्थ हो गया। फिर तो मुक्ति नहीं हो पाएगा, फिर तो जीवन में मोक्ष मार्ग ही प्रकट नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने कंट्रोलिंग पावर पर के हाथ में दी। मैं क्या करूं साहब, उन्होंने मेरे को गाली दी इसलिए गुस्सा आ गया। अरे सुनो, गाली देने पर भी महामुनिराजों को गुस्सा नहीं आता क्या? और अनुकूल चलते हुए भी पापियों को क्रोध अधिक आ जाते हैं। क्या हालत है? बेचारा नौकर आगे पीछे घूमता हो, कहे अनुसार चलता हो, तो भी पता नहीं क्या होता है, अंदर में ऐसा क्रोध का उदय आता है कि डांट देता है, फटकार देता है, ऐसा ऐसा हो जाता है। दादा नहीं सुनाते हैं अहिंसा के प्रवचन में, दादा की बहुत प्रसिद्ध बातें हैं इस तरह की, कि मास्टर जी घर पे पत्नी से लड़ करके आए, अब वहां तो चली नहीं कुछ भी, और स्कूल में आकर के बच्चों के ऊपर झगड़ा वो निकालते हैं गुस्सा, और बच्चे को उठा करके बिना ही कारण अकारण में मारना पीटना शुरू कर देते हैं। ये क्या हुआ? माने कुल मिलाकर के बात यह है कि अंदर में जब उदय तीव्र होता है तो बाहर में अच्छा लगने वाले के ऊपर भी क्रोध अधिक करके बरसता है, ऐसा देखा जाता है। ये टोडरमल जी साहब का ये कहना है। यहाँ चलिए यहाँ पढ़ता हूं, देखिए बात क्या है। चौथी लाइन में, पापी जीवों को मोह तीव्र होने से बाह्य कारण न मिलने पर भी, बाह्य कारण नहीं मिले, किसी तरह का कारण नहीं मिला, राग का कारण नहीं मिला, द्वेष का कारण नहीं मिला, क्या ऐसे कारण न होने पर भी उनके संकल्प ही से राग द्वेष होते हैं। संकल्प है, बस मन में ही संकल्प कर लिया उसने, कारण तो नहीं मिले बाहर में कुछ भी, लेकिन मन में ही सोच लिया, लगता है ये उससे मिला हुआ है, अब उसके प्रति द्वेष चालू हो गया, लगता है ये मेरे अनुकूल नहीं है। अब मन में सोच लिया इसने, किसी व्यक्ति के बारे में ये व्यक्ति खुद धारणा बना लेता है, और ये धारणा ज्ञान बहुत खतरनाक है, मालूम है आपको।
ये जो कमठ का जीव 10 भाव पहले वाला कमठ पार्श्वनाथ स्वामी के ऊपर उपसर्ग कर रहा है, 10 भाव से जो बैर बांधे हुए है, ये सारा झगड़ा धारणा का है। सारी प्रॉब्लम धारणा की वजह से हो रही है। धारणा सुधारो, आप सब सुधर जाएगा। धारणा ज्ञान बहुत खतरनाक है। देखो, धारणा अच्छी भी हो सकती है, धारणा खराब भी हो सकती है। क्या सुरेश जी भाई साहब, हमारी धारणा संस्था के प्रति कैसी है? हमारी धारणा मंदिर के प्रति कैसी है? पद्मपुकुर मंदिर के प्रति कैसी है? हमारी धारणा वहां आने वाले लोगों के प्रति कैसी है? हमारी धारणा ट्रस्ट के प्रति किस प्रकार की है? जैसी आपकी धारणा होगी, उस धारणा के अनुसार आपको वो दिखने लग जाएगा। अब ये धारणा यदि सही दिशा में हो तो आपका ये धारणा ज्ञान पर भाव में जाति स्मरण रूप से फलित होकर के सम्यक दर्शन का कारण बन जाता है, ये धारणा ज्ञान। और यदि ये धारणा ज्ञान विपरीत दिशा में हो, गलत दिशा में हो, तो आपकी ये धारणा जन्म जन्मांतरों में बैर धारण करके तीव्र कर्म बंधन का कारण बनता है। ऐसी स्थिति है। तो संकल्प ही से राग द्वेष होते हैं। संकल्प मतलब समझ गए ना? संकल्प मतलब दिमाग में सोच रहा है, दिमाग का फितूर है, इसका नाम है संकल्प। उल्लास भाई, धारणा महत्व की है, लेकिन धारणा सही दिशा, बस धारणा में यदि हूं परमात्मा छू, ये धारणा में चला गया तो समझ लो काम हो गया। धारणा में क्या चीज जाए योगेश भाई? धारणा में क्या चीज जानी चाहिए और धारणा में क्या जाता है? जो चीज बार 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 चोट जिसके ऊपर पड़ती है, वो चीज धारणा में चली जाती है। बार बार में जो चीज उपयोग का विषय बनती है, वो अंदर में स्मृति पटल के ऊपर पक्की हो जाती है, वो धारणा में चली जाती है। मैं आपसे पूछता हूं, आपको 7 तत्व के नाम क्यों याद हैं? आपको 6 द्रव्य के नाम क्यों याद है? आप इस बात को क्यों नहीं भूल जाते हो कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता याद है? आपको क्यों याद है? बार बार में पिछले 20 साल से, 25 साल से। अब ये बात इतनी गाढ़ी अंदर में बैठ गई, पर द्रव्य मुझे सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं है, तो फिर समझ लीजिए आप, ये धारणा ज्ञान वर्तमान में काम नहीं भी हो। बहुत सारे लोग डरते हैं। मैं क्या बताऊं आपको, इतने लोग मिलते हैं समाज में, दुनिया भर में लोग जो इस तरह की बातें कहते रहते हैं। पंडित जी क्या बताएं आपको, काम नहीं हो रहा है। पंडित जी क्या बताएं आपको, सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है। पंडित जी क्या बताएं, फिर तो सब छूट जाएगा ना। हमारे धन कुमार जी साहब सूरत वाले, कितने लोग मतलब, अरे संजीव बाबू क्या बताऊं मैं, ये काम नहीं हुआ तो क्या होगा। वीरेश जी ध्यान है आपको, कैसी बातें कहते थे वे। माने ऐसा लगता है यार ये जीवन पूरा हो रहा है यार, सम्यक दर्शन नहीं हुआ यार, अब क्या होगा बतलाओ मेरे को। अब मैं लाइफ मेरी पूरी हो जाएगी, अब कैसे काम होगा आगे, और अगले जन्म में तो फिर कुछ ऐसे तो जाता नहीं है, ये ज्ञान तो साथ में जाएगा नहीं। मैंने जितना काम किया है, जितना पढ़ा लिखा है, जितना साहित्य साधना की है, ये सब साथ में तो जाएगा नहीं। वहां थोड़ी ना 7 तत्व के नाम याद रहेंगे अगले भाव में। चिंता मत करो, चिंता मत करो, चिंता मत करो, डरने की जरूरत नहीं है। मैंने उनको भी कई बात आप लोगों से भी कहता हूं। मुझे मालूम है हमारे बीच में से बहुत सारे आत्मार्थी ऐसे होंगे जिनकी उम्र 70 से ऊपर होगी, 75 से ऊपर होगी। आपको ऐसा फील होता होगा अंदर से, यार यदि नहीं हुआ तो क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा। चिंता मत करो, डरने की जरूरत नहीं है। ये जैन दर्शन डराने के लिए नहीं है, ये जैन दर्शन तो डर निकाल देने के लिए। रंच मात्र भी डरने की जरूरत नहीं है। सचिन जी ऐसा ही सोचते थे, इस डर को निकाल दो, बिल्कुल निकाल दीजिए इस डर को। क्यों निकल जाएगा? क्योंकि धारणा में वो चीज चले गई। अरे ये वर्तमान का ज्ञान ये अगले भाव में जाकर के कारण बन जाएगा। चिंता मत करो, तुम मजा आएगा। ये है स्थिति। चलिए कोई बात नहीं। हाँ सैनी पंचेंद्री, अभी आप में उलझा फंसा रहेगा तो फिर कहा धारणा का भी क्या कर लेगा। सैनी पंचेंद्री होगा तो वो धारणा काम आएगी, सैनी पंचेंद्री होगा तो जाति स्मरण काम आएगा, संस्कार आगे काम आएंगे, बिल्कुल काम आएंगे। डरने की जरूरत नहीं, आते हैं, काम आते हैं संस्कार। सुनो, लेकिन तत्व ज्ञान के अभ्यास से अनादिकाल के मिथ्यात्व के संस्कारों पर चोट पड़ सकती है। इसलिए प्राग भाव जो कहा है, प्रध्वंसा भाव जो कहा है, वो प्रकरण अपनी जगह पर समझने योग्य हैं, और संस्कार आगे काम आते हैं, ये प्रकरण अपनी जगह पर समझने योग्य है।
यहां जो बात कह रहे हैं, ये बात क्या कह रहे हैं? देखिए, मोह का उदय होने से रागादिक होते हैं, बस। वहां जिस बाह्य पदार्थ के आश्रय से राग होना हो, अब गजब की बात है, कैसा उलट पुलट करके बात करते हैं टोडरमल जी साहब। जिस बाह्य पदार्थ के आश्रय से, आश्रय किया बाह्य पदार्थ का और राग होना हो, उसमें बिना ही प्रयोजन अथवा कुछ प्रयोजन सहित इष्ट बुद्धि होती है, मोह का उदय हावी है। तथा जिस पदार्थ के आश्रय से द्वेष होना हो, इस चीज के आश्रय से द्वेष होना हो, अभी भवितव्य को मुख्य कर रहे हैं, यहां पर होना हो, होनार को मुख्य कर रहे हैं। ऊपर मोह के उदय में निमित्त को मुख्य किया, माने यदि आप बारीकी से पंक्तियों को नहीं देखेंगे तो टोडरमल जी के मर्म को नहीं पकड़ पाएंगे। ऊपर जो टोडरमल जी साहब ने कहा मोह बलवान कारण है, ऐसा कह दिया, तो मोह का उदय तीव्र है। अभी यहां ये कह रहे हैं बिना ही प्रयोजन, कुछ प्रयोजन सहित इष्ट बुद्धि होती है जहां राग होना हो। अब होना हो मतलब होनार ऐसी है, होनार मुख्य है। तथा जिस पदार्थ के आश्रय से द्वेष होना हो, उसमें बिना ही प्रयोजन अथवा कुछ प्रयोजन सहित अनिष्ट बुद्धि होती है। इसलिए मोह के उदय से पदार्थ को इष्ट अनिष्ट माने बिना रहा नहीं जाता। मोह का उदय, होनार भी मुख्य है और मोह का उदय तो बलवान कारण साथ में चल ही रहा है। अभी दो हेतु कह दिए यहां। और होना हो तब यदि ऐसी बात कहें तो काल लब्धि वहां आ जाएगी। निमित्त पर पदार्थ भी है, पर का अवलंबन लिया तो ये पर पदार्थ निमित्त हो गया। समझ में आ रही है? होने की योग्यता जीव की थी, ये स्वभाव है उसका, क्योंकि विकार भाव परिणमन करने की योग्यता तो जीव में है, तो स्वभाव भी है, निमित्त भी है, होनार भी है, काल लब्धि भी है, भवितव्य भी है। निमित्त की मुख्यता से, क्योंकि यहां तो प्रकरण चारित्र मोह का चल रहा है ना, यहां तो चारित्र का दोष बतला रहे हैं, यहां तो मिथ्या चारित्र का प्रकरण चल रहा है, इसलिए मोह को हावी करना है यहां। इसलिए मोह के उदय से पदार्थों को इष्ट अनिष्ट माने बिना रहा नहीं जाता। इस प्रकार पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि होने पर जो राग द्वेष रूप परिणमन होता है उसका नाम मिथ्या चारित्र जानना। पॉइंट टू बी नोटेड, एक महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं नवीन भाई। क्या कह रहे हैं, ध्यान देना। ये कह रहे हैं इष्ट अनिष्ट बुद्धि होने पर, क्या लुवाड़िया जी साहब, सिद्धार्थ जी, कैसी बात कह रहे हैं? देखो यहां इष्ट अनिष्ट बुद्धि होने पर जो राग द्वेष रूप परिणमन होता है उसका नाम मिथ्या चारित्र जानना। इसका मतलब राग द्वेष रूप परिवर्तन का नाम, परिणमन का नाम मिथ्या चारित्र नहीं है। क्या कंडीशन लगा दी है भाई साहब, ध्यान देना। आपको ध्यान होगा, पहले मैंने इस तरह का प्रकरण उठाया है आपके बीच में। इष्ट अनिष्टपन की बुद्धि और राग द्वेष, इन दोनों में फर्क क्या है? किंचित फर्क है थोड़ा सा। इष्ट अनिष्ट बुद्धि शब्द का जो प्रयोग होता है, ये इष्ट अनिष्ट बुद्धि ये मिथ्यात्व सहित होती है, और राग द्वेष जो होता है ये राग द्वेष चारित्र के उदय से होता है, चारित्र मोह के उदय से। अब जो राग द्वेष है, यदि उस राग द्वेष के साथ में इष्ट अनिष्टपना जुड़ा हुआ है तो वो राग द्वेष मिथ्या चारित्र कहलाएगा, और उस राग द्वेष के साथ में इष्ट अनिष्टपना नहीं है तो फिर वो चारित्र मोह की कमजोरी से ज्ञानी के होने वाला राग द्वेष कहलाएगा। बात समझ रहे हैं? बात थोड़ी सी गंभीर आई है जैन साहब। जैन साहब बारीक बात कह रहा हूं। इष्ट अनिष्ट बुद्धि और राग द्वेष, इष्ट अनिष्ट बुद्धि और राग द्वेष, बोले साथ साथ में होते हैं इष्ट अनिष्ट बुद्धि राग द्वेष? नहीं नहीं नहीं, थोड़ा समझो क्या है। इष्ट अनिष्ट के साथ में यदि राग द्वेष है तब तो है मिथ्या चारित्र। इष्ट अनिष्ट भी मिथ्या चारित्र है और राग द्वेष भी मिथ्या चारित्र है, बराबर। अब इष्ट अनिष्टपना नहीं है, इष्ट अनिष्टपना नहीं है और राग द्वेष है, जैसे सम्यक दृष्टि, सीता के प्रति राग था या नहीं रामचंद्र जी को? काहे को 6 महीने तक युद्ध कर रहे थे वो, सीता के प्रति राग नहीं होता तो? राग था ना, रावण को भी राग था ना। यदि राग द्वेष तो ज्ञानी के भी हो रहे हैं ना, पांडवों के भी हो रहे हैं। भरत बाहुबली तो क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव थे ना दोनों।
भरत जी और बाहुबली जी दोनों क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव थे, अब भी लड़ रहे हैं वो, तो राग द्वेष नहीं हो रहा है उनके। तो ये जो राग द्वेष दिखाई दे रहा है इसको मिथ्या चारित्र नहीं कहेंगे। इसको मिथ्या चारित्र क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि दर्शन मोह नहीं है, क्योंकि इष्ट अनिष्टपन की कल्पना नहीं है। इसलिए ऐसा कह सकता हूं, देखो आप मोटा मोटा समझने की चेष्टा करो, दिमाग में बैठा लो ना, कुल मिलाकर के इतना ही करना है डॉक्टर साहब। क्या करना है? जो मिथ्या चारित्र की जो बात है वो इष्ट अनिष्ट पूर्वक है। इष्ट अनिष्ट जो है ये भारी शब्द हैं और राग द्वेष जो है ये हल्के शब्द हैं। टोडरमल जी ने जहां जहां आगे चल करके भी यहाँ जो चर्चाएं की है, राग द्वेष को मिथ्या चारित्र कह दिया, तो समझना मिथ्यात्व सहित राग द्वेष की बात है, अनंतानुबंधी सहित राग द्वेष की बात है। क्या समझ में आ रही है बात? जहां इष्ट अनिष्टपना नहीं है वहां मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी वाला राग द्वेष नहीं है। ऐसा ये बहुत गहरी बात है, समझने योग्य बात है। कोई ज्यादा उदाहरण सिर्फ वाक्य ही याद करना है और कुछ नहीं करना है, इसके अंदर दिमाग नहीं लगाना है। जैसे शब्द होते हैं ना बहुत सारे, घबराहट, डर, भय, तो ऐसे जब शब्दों के अंदर भी हल्के भारी शब्द होते हैं ना, ऐसे ही इष्ट अनिष्टपन की कल्पना, इष्ट अनिष्ट मान रहा है, बोले ये भारी शब्द है। और राग द्वेष है थोड़ा हल्का शब्द है। कभी इष्ट अनिष्ट का प्रयोग राग द्वेष के अर्थ में, कभी राग द्वेष शब्द का प्रयोग इष्ट अनिष्ट के अर्थ में भी कर देंगे, लेकिन माइंड थोड़ा सा ये सेट रखना जो टोडरमल जी की इस लाइन में स्पष्ट झलक रहा है। देखिए 92 पेज पर नीचे से तीसरा पैराग्राफ, फास्ट पढ़ता हूं थोड़ा सा। इस प्रकार पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि होने पर, ये इष्ट अनिष्ट बुद्धि होने पर ये मिथ्यात्व का जोर है। जो राग द्वेष रूप परिणमन होता है उसका नाम मिथ्या चारित्र जानना। क्यों दिया टोडरमल जी ने इष्ट अनिष्ट होने पर? सीधा लिखते ना, पदार्थों में जो राग द्वेष रूप परिणमन होता है उसका नाम मिथ्या चारित्र नहीं, क्योंकि चौथे गुणस्थान वाले के भी होगा, पांचवें गुणस्थान वाले के भी होगा, छठे सातवें गुणस्थान वाले के भी होगा, मुनि भूमिका में आगे श्रेणी चढ़ने वालों के भी राग द्वेष होंगे। ख्याल में आ रही है बात? क्योंकि राग तो उनके भी है, लेकिन टोडरमल जी के ये जो शब्द हैं, क्या टोडरमल जी के जो ये शब्द हैं, इन शब्दों की गहराई कितनी है उसका यदि भाव वासन नहीं हो तो आपको मजा नहीं आएगा, पढ़ करके निकल जाओगे आप फास्ट, आपको वो बात ख्याल में नहीं आएगी क्या कहना चाह रहे हैं पंडित जी। जोर किस पर देना चाह रहे हैं? यहाँ राग द्वेष पर जोर नहीं है चारित्र, मिथ्या चारित्र के प्रकरण में। प्रकरण बतलाया है राग द्वेष का विधान विस्तार, हेडिंग ये दिया है, लेकिन जोर राग द्वेष पर नहीं है। समझ में आ रही है? हेडिंग दिया है राग द्वेष का विधान विस्तार, लेकिन टोडरमल जी के दिमाग में बिल्कुल सेट है ये बात कि ये जिस राग द्वेष विधान विस्तार की चर्चा कर रहे हैं, ये मिथ्यात्व सहित राग की चर्चा कर रहे हैं, ये इष्ट अनिष्ट बुद्धि होने पर, और इष्ट अनिष्ट बुद्धि नहीं होने पर राग द्वेष परिणमन को मिथ्या चारित्र नहीं कहते। ये बात इस लाइन के माध्यम से निकलती है। रीड बिटवीन द लाइन्स, पढ़ो इनके बीच में छिपे हुए रहस्य को। आगे देखो, तथा इन राग द्वेषों के विशेष क्रोध मान माया लोभ, अब राग द्वेष के विशेष की चर्चा कर रहे हैं। विशेष समझ गए आप? विशेष मतलब राग द्वेष का विस्तार। राग द्वेष का विस्तार करो थोड़ा सा। कैसा विस्तार करेंगे राग द्वेष का? कि सुनो, राग रूप है 13 कषाएं और द्वेष रूप है 12 कषाएं, टोटल 25 कषाएं होती है। अब जो कषाएं राग रूप है 13 कषाएं, वो राग का विस्तार है। जो कषाएं 12 कषाएं द्वेष रूप है वो द्वेष का विस्तार है। नीचे कह दिया नाम इनके विशेष, क्रोध मान माया लोभ, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद रूप कषाय भाव है। वे सब इस मिथ्या चारित्र के भेद जानना, इसका वर्णन पहले किया ही है। ये सब मिथ्या। अब देखो, अब हास्य को भी मिथ्या चारित्र कह दिया, बोले इष्ट अनिष्ट पूर्वक होगा तो हास्य, नहीं तो छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराजों के भी हास्य है। क्या हास्य कर्म प्रकृति का उदय है उनके। लेकिन यहाँ ये क्या कह रहे हैं, शब्दों के तो अर्थ जानते ही होंगे आप लोग सब, इसलिए मैं विस्तार नहीं देना चाह रहा हूं।
क्रोध जानते हैं, मान माया लोभ जानते हैं, बंटवारा भी जानते ही होंगे आप लोग, नहीं तो कर दूं। 4 प्रकार का क्रोध और 4 प्रकार का मान, 8 हो गए। फिर इसके बाद में अरति, शोक, भय और जुगुप्सा। अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ये 12 प्रकार तो हैं द्वेष के। और 4 प्रकार का मायाचार और 4 प्रकार का लोभ, 8 हो गए। अनंतानुबंधी या प्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यान संयोजन की बात कर रहा हूं। 4 प्रकार का मायाचार, 4 प्रकार का लोभ, 8 हो गए। फिर हास्य, रति और स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, 5 ये। तो ये 13 प्रकार है राग रूप कषाएं। बोले इन सबको, चूंकि ये मिथ्यात्व के साथ में है, इन सबको मिथ्या चारित्र के भेद जानना। वर्णन पहले 38 नंबर और 52 नंबर पेज पर चारित्रों की चर्चा करते हुए किया जा चुका है। विस्तार दिया था, वहां एक एक को समझाया था। हास्य क्या होता है, रति क्या होता है, अरति की परिभाषा क्या होती है, शोक और भय में क्या अंतर है, ये सब पीछे की जा चुकी है चर्चाएं। विशेष जानना हो वो प्रकरण पढ़ करके देख लेना। समझ में नहीं आए तो पिछले प्रवचनों को सुना। बहुत सारे साथी ऐसे भी होंगे जो बाद में जुड़े हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप नया रूटीन का प्रवचन तो सुन ही रहे हैं, लेकिन आप पुराने प्रवचनों को सिस्टमेटिक एक एक करके लाइन टू लाइन सुनिए तो विषय क्लियर होंगे आपको। तथा इस मिथ्या चारित्र में, अब लाइनें इतनी गजब गजब की है, इनकी इसकी गहराई बतलाता हूं आपको। ये जो लाइन पढ़ रहा हूं मैं, इस मिथ्या चारित्र में स्वरूपाचरण चारित्र का अभाव है। बहुत गहरी लाइन है भाई साहब। इस लाइन की यदि मैं थोड़ी सी गहराई आपको बतलाऊं, सच कह रहा हूं, आपका दिल प्रसन्न हो जाएगा, आत्मार्थी लोगों का, मुमुक्षु लोगों का। क्या कह रहे हैं? मिथ्या चारित्र में स्वरूपाचरण चारित्र का अभाव है। इसका मतलब जहां मिथ्या चारित्र नहीं होता वहां स्वरूपाचरण चारित्र होता है। ख्याल में आ गई क्या बात? जितेंद्र जी समझ में आ गई क्या बात? क्या कह रहे हैं? मिथ्या चारित्र में स्वरूपाचरण चारित्र का अभाव है। इसका मतलब जहां मिथ्या चारित्र नहीं होता वहां स्वरूपाचरण चारित्र होता है। चौथे गुणस्थान वर्ती के स्वरूपाचरण चारित्र सिद्ध हो रहा है। कौन से चारित्र की बात कर रहे हैं? प्रवृत्ति वाले चारित्र की बात नहीं कर रहे हैं, देहाश्रित चारित्र की बात नहीं कर रहे हैं, व्रत उपवास आदि वाले चारित्र की बात नहीं कर रहे हैं। क्या यहां जो चारित्र की बात, स्वरूपे चरणम चारित्रम, प्रवचन सार में लिखा, स्वरूपे चरणम, स्वरूप में चरण, स्वरूप में लीनता, स्वरूप का आश्रय, आत्म स्वभाव का अवलंबन, बोले ये चारित्र है। ख्याल में आ गई बात? इस मिथ्या चारित्र में स्वरूपाचरण चारित्र का अभाव है, इसलिए इसका नाम अचारित्र भी का है। अब टोडरमल जी इनके नामांतर बतला रहे हैं, पर्यायवाची बतला रहे हैं। स्वरूपाचरण चारित्र चौथे गुणस्थान से लेकर 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें सब गुणस्थानों के अंदर स्वरूपाचरण चारित्र है। ठीक है ना? कोई स्वरूप में चरण जहां है बस उसका नाम स्वरूपाचरण चारित्र है। और फिर विस्तार तो बहुत किया जा सकता है, क्योंकि चारित्र मोहनी कर्म की प्रकृतियां हैं। जितना अभाव हुआ अनंतानुबंधी का, उतने चारित्र का सद्भाव गर्भित रूप से मानना चाहिए। मैं तो इस प्रकरण को इतना समझा सकता हूं उदाहरण दे दे करके, आप सोचिए जरा। दिख नहीं रहा है चौथे गुणस्थान वाले का चारित्र, लगेंगे 2-4 मिनट लगेंगे, कोई बात नहीं, 2-4 मिनट एक्स्ट्रा भी ले सकता हूं, इतना तो अधिकार है मेरे को। सुनो, जिन लोगों को ये लगता है चौथे गुणस्थान में चारित्र नहीं है, चौथे गुणस्थान में चारित्र नहीं है, अरे चौथे गुणस्थान में चारित्र प्रकट हो गया है, प्रदर्शित नहीं हुआ है। क्या कहा? प्रकट हो गया है, प्रदर्शित नहीं हुआ है, प्रदर्शन बाद में होगा। छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आधे मिनट में आपको बात क्लियर हो जाएगी। हमने जमीन में कोई एक बीज बोया, बराबर? एक बीज था, गेहूं था, चना था, कुछ भी था। हमने जमीन में 4 इंच नीचे उसे बो दिया, ठीक है? अब 4 इंच नीचे बो देने पर अब वो नीचे जो बीज था वो अंकुरित हो गया। अंकुरित होने के बाद में फूट पड़ा हो,
अब उसमें से निकलने भी लगा। कितना? 3 इंच अंदर तक निकला। बोलो दिखाई दे रहा है क्या आपको? अभी जमीन के अंदर है। 4 इंच नीचे आपने बीज बोया था, जहां बीज बोया था वहां से लेकर के 3 इंच तक वो वृद्धि को प्राप्त हो गया। बीज प्रस्फुटित होना, ये चारित्र्य है क्या? और जो वो बढ़ रहा है, ये चारित्र्य की वृद्धि हो रही है। लेकिन जब तक वो जमीन के लेवल से ऊपर नहीं आएगा तब तक दिखाई नहीं देगा क्या? तो जब तक वो प्रवृत्ति नहीं होती है पंचम गुण स्थान के बिना, तब तक दिखाई नहीं देता है। अब वो जमीन से बाहर निकल गया तो थोड़ा सा लाइफ में दिखने लग गया। कैसा दिखने लग गया? जमीन से बाहर निकला ना वो, तो फिर देखने लग गया, अरे व्रत ले लिए इन्होंने तो, अरे ये तो अणुव्रती हो गए, अरे ये तो प्रतिमाधारी हो गए। फिर और ज्यादा बढ़ गया तो फिर और सबको ही दिखने लग गया, दूर से ही दिखने लग गया, अरे ये तो देखो प्रतिमाधारी, ये तो इलक शुल्लक बन गए, अरे ये तो महामुनिराज। अब तो चारित्र सर चढ़ करके बोलता है, पूरा पेड़ ही खड़ा हो गया, अब तो चारित्र का वृक्ष खड़ा हो गया। लेकिन भाई साहब, वहां वृद्धि हुई कि नहीं हुई? जमीन में आप ये नहीं कह सकते हो कि वो वृद्धि नहीं हुई है, क्योंकि अभी वो 6 इंच नीचे बीज डला है मान लीजिए, तो 6 इंच में 5 इंच आने तक आपको दिखाई नहीं देगा। इस तरह चौथे गुणस्थान वर्ती का जो चारित्र्य है वो दिखाई नहीं देता बाहर में। बाहर में दिखाई नहीं देना अलग मैटर है, और होना नहीं ये बात अलग है। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि है नहीं? देखो बढ़ते हैं अपन थोड़ा आगे। तथा यहां वे परिणाम मिटते नहीं है, मिथ्या चारित्र है ना, ये मिटते नहीं है, अथवा विरक्त नहीं है, इसलिए इसी का नाम असंयम कहा जाता है। वो जो परिणाम थे ना, राग द्वेष के परिणाम, विकारी परिणाम, क्रोधादिक के परिणाम, हास्यादिक के परिणाम है, ये मिटते नहीं है अथवा विरक्त नहीं है, इसलिए इसका नाम असंयम है। अब असंयम कहें या अविरति कहें, संयम नहीं है उसका नाम है असंयम, व्रत नहीं है इसका नाम है अविरत, एक ही बात है। क्योंकि 5 इंद्रियां और मन के विषयों में, अब ये अविरति को समझा रहे हैं महावीर जी, वैसा देवीलाल जी साहब क्या कह रहे हैं देखो आप। क्योंकि 5 इंद्रियों और मन के विषयों में, ये 6 प्रकार हो गए, और पंच स्थावर और त्रस की हिंसा में स्वच्छंद पनाओ, इंद्रियों और मन की यद्वा तद्वा प्रवृत्ति हो रही है, और 5 स्थावर जीवों और त्रस जीवों की हिंसा में स्वच्छंद पना हो रहा है, तथा उनके त्याग रूप भाव नहीं हो, वही 12 प्रकार का असंयम या अविरति है। ये अविरति और असंयम के 12 प्रकार हुए। 12 प्रकार की होती है ना अविरति, 12 प्रकार का होता है असंयम। कौन से 12 प्रकार? 5 इंद्रियों में के विषयों में प्रवृत्ति और मन की चंचलता, ये 6 हो गए, ठीक है। 5 स्थावर जीवों की हिंसा में प्रवृत्ति और एक त्रस काय के जीवों की हिंसा में प्रवृत्ति, 6 ये हो गए। तो इंद्रियों और मन 6 इधर, और 5 स्थावर और एक त्रस 6 इधर। तो इस तरह से 12 प्रकार की अविरति जानना। अविरति के 12 भेद है। जब अविरति के 12 हैं तो व्रत के कितने होंगे? व्रत भी 12 होंगे। अविरति का उल्टा व्रत हो जाएंगे। कषाय भाव होने पर ऐसे कार्य होते हैं, इसलिए मिथ्या। कषाय भाव होने पर ऐसे कार्य होते हैं। कैसे कार्य होते हैं? कैसे कार्य होते हैं मतलब क्या कहना है यहाँ? कषाय भाव होने पर विषयों में प्रवृत्ति होती है, कषाय भाव होने पर मन की चंचलता तीव्र होती हुई दिखाई देती है, कषाय भाव होने पर स्थावर जीवों की हिंसा में प्रवृत्ति होती है, कषाय भाव होने पर कीड़े मकोड़ों को मारने का भाव होता हुआ दिखाई देता है। ये सब ऐसे कार्य होते हैं कषाय भाव होने पर। कषाय भाव होने पर ऐसे कार्य होते हैं, इसलिए मिथ्या चारित्र का नाम असंयम या अविरति जानना, तथा इसी का नाम अव्रत जानना। अविरति भी है, अव्रत भी है, क्योंकि अब अव्रत को खोल रहे हैं। देखो, अव्रत को दूसरे प्रकार से लो तो क्या कहते हैं? हिंसा,
अनृत माने होता है झूठ, अस्तेय माने होता है चोरी, अब्रह्म का अर्थ है कुशील, और परिग्रह। इन पाप कार्यों में प्रवृत्ति का नाम अव्रत है। ये पाप कार्यों में प्रवृत्ति, व्रत नहीं है ये। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 से विरक्त होगा तो व्रत है, और इन 5 से विरक्त नहीं हुआ तो अव्रत है। इनका मूल कारण प्रमत्त योग कहा है। आपको मालूम है, प्रमत्त योगात प्राण व्यप्रोपणम हिंसा। क्या अपन वो पढ़ रहे थे, अप्रादुर्भाव खलु रागादि नाम भवत्ते हिंसेति तेषामेव उत्पत्ति हिंसेति जिनामस्य संक्षेपे आत्म परिणाम हिंसन हेतुत्वात् सर्वमेव हिंसे तत् अनृत वचनादि केवल मुदार्थम शिष्य बोधाय। ये तो पढ़े ना अपन ने। अब तत्वार सूत्र में सूत्र है, क्या सूत्र है तत्वार सूत्र का? सूत्रकार ये कह रहे हैं, प्रमत्त योगात प्राण व्यप्रोपणम हिंसा। ये हिंसा की परिभाषा दी, प्रमाद के योग से प्राणों का हरण, वो हिंसा कहलाता है। फिर असद विधानम अनृतम, वो झूठ है। तो पता है सरवार सिद्धिकार ने क्या कहा? राजवार्तिक सरवार सिद्धि ग्रंथों में ऐसे में क्या कहते हैं? वो कहते हैं प्रमत्त योग पद का प्रयोग झूठ के साथ में, चोरी के साथ में, कुशील के साथ में, परिग्रह के साथ में, सबके साथ में लगाओ, माने मूल में प्रमाद। टोडरमल जी का वाक्य याद है कि नहीं आपको? हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। बोलो ये वाक्य याद आता है कि नहीं आपको टोडरमल जी का? हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। तो प्रमाद को मूल कह दिया। अब प्रमत्त योग है, आगे देखो। प्रमत्त माने होता है प्रमाद, प्रमत्त माने होता है स्वरूप में असावधानी। प्रमत्त योग है वह कषायमय है, इसलिए मिथ्या चारित्र का नाम अव्रत भी कहा जाता है। मिथ्या चारित्र कोई अव्रत भी कह देते हैं। ऐसे मिथ्या चारित्र का स्वरूप कहा। इस तरह टोडरमल जी ने मानो चौथा अध्याय यहाँ संपन्न करने की भावना भाली थी। मिथ्या चारित्र का प्रकरण संपन्न हो गया। अब फिर आगे चल करके बीच में एक आध पैराग्राफ में थोड़ी मार्मिक बात कह करके मोह की महिमा के संदर्भ में कुछ विशेष बातें कही है, जिनकी चर्चा हम कल और परसों 2 दिन में पूरी करते हुए इस चौथे अध्याय को पूरा करेंगे। और उसके पश्चात विशेष सूचना है, ध्यान दीजिए। 19 तारीख से हमारे यहाँ स्मारक ट्रस्ट में एक 10 दिवसीय शिविर का आयोजन हो रहा है। आप सभी को शिविर के लिए भावभीना आमंत्रण है। और उस शिविर के प्रसंग पर हमारी ये जो कक्षा है ये बंद नहीं होगी, विषय भी नहीं बदलेगा, चौथा अध्याय पूरा हो जाने, लेकिन समय बदलेगा 10 दिन के लिए। विशेष ध्यान देना है आपको। 10 दिन के लिए विशेष रूप से समय 10:15 बजे का कर दिया गया है। 10:15 बजे का समय रहेगा। कितने तारीख से? 19 तारीख से लेकर 28 तारीख तक 10:15 बजे सुबह है ये व्याख्यान शुरू होगा। विषय यही चलेगा, आगे चलेगा, आगे बढ़ेंगे। यदि आपको वो समय सूट नहीं करता हो तो आप 1 दिन का गैप देकर अगले दिन सुबह 9:20 पर पहले 10:15 बजे किए गए प्रवचन को 9:20 पे सुन लीजिए। रिकॉर्डेड तो सब रहते ही है ना। विशेष आयोजन है, विशेष प्रकार की गोष्ठियों का आयोजन है, विशिष्ट विद्वानों के व्याख्यानों का आयोजन है, सब प्रकार से इस तरह का चलेगा। सुबह जो प्रवचन 9 बजे के आसपास है वो दादा के प्रवचन का समय रहेगा, इसलिए उस समय को छोड़कर अपन आगे प्रवचन लेंगे। दिन भर और भी गोष्ठियाँ, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के ऊपर विशेष प्रकार की गोष्ठियाँ, ये सब चलेगी 19 तारीख से। तो 2 दिन में अपन ये चौथा पूरा कर देंगे और फिर 19 तारीख से अपन छठे अध्याय से बात को शुरू करेंगे। ये विशेष ध्यान देना है। कल और परसों 2 दिन फिर कहूँगा इन्हीं बातों के संदर्भ में, जिससे किसी तरह का कोई कंफ्यूजन न होवे। अपना यहीं चलेगा एज इट इज, इसी समय पर, मतलब 10:15 बजे इसी चैनल पर आप यहीं आप लाभ लेते रहें। जैसे बैठते हैं उसी तरह से बैठे। और शाम का प्रवचन भी एज इट इज रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। संजय जी वैसे बराबर, शाम को तो वही प्रकरण वही समय, शाम का समय नहीं बदलेगा, 8 बजे का ही समय रहेगा। तो लाभ लेते रहें। जय जय। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। और विशेष प्रोग्राम की जो डिटेल होगी हम बतला देंगे कल आपको 9 बाणों का।